वहाँ की स्थिति क्या? गल्फ देशों में जो लड़ाई शुरू हुई है उस बीच झारखंड के लगभग 80 से 90 लोग फंसे हुए थे जो आज रांची आ गए हैं। हम बात करना चाहेंगे उनसे कि क्या सिचुएशन थी, कैसे वो लोग थे वहाँ पे। भैया, आज़ाद सिपाही के मंच पे आपका बहुत स्वागत है। आप जब दुबई में थे तो क्या सिचुएशन थी वहाँ? सिचुएशन क्या रहेगा, अब हम लोग तो कभी टीवी में ही देखते थे कि मिसाइल आ रहा है, मार रहा है। वो तो लाइव देखे हम लोग कि मिसाइल आ रहा है, उसको ऊपर ही में मार दे रहा है। तो आप मतलब क्या सोच रहे थे होंगे, दिमाग में क्या चल रहा था आपके उस समय? वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ। मतलब हम लोग के तरफ में, हम लोग जिस जगह होटल में थे वहाँ कोई टेंशन नहीं था। उनका टारगेट जो था वो सिर्फ मतलब अमेरिकन बेस पे था। अमेरिकन जो इसका राजदूत जो है उस साइड में था और अमेरिकन एयरबेस पे ज़्यादा उसका टारगेट था। अबू धाबी में, दुबई में हम लोग जिस होटल में रुके थे वहाँ से 3-4 किलोमीटर में ही अमेरिकन राजदूत था। रात को 11:15 बजे उसमें बम गिरा था। तो कभी ख्याल आया आपको कि इंडिया में ही ज़्यादा हम लोगों को घूमना चाहिए या इंडिया में ही ज़्यादा सेफ रहते वहीं लोग तो घूमना चाहिए? इंडिया में ज़्यादा ही घूमते ही हैं, लेकिन ये तो कंपनी का टूर था ना। कंपनी वाला ले गया था तो सब चले गए घूमने। तो घर वाले से उस समय बात होती थी? पूरा बात होता था और कोई टेंशन वाला कोई बात नहीं था। अगर घर वाला बहुत ज़्यादा टेंशन होता था तो उनको मार्केट में जा करके वीडियो कॉल में दिखा देते थे कि हम लोग घूम रहे हैं और पूरा मार्केट खुला हुआ है। और जब पहला बम जब ऊपर से स्ट्राइक हुआ था उस समय आप क्या सोच रहे थे? उस समय में तो लगता था भाई अब क्या होगा, लेकिन एक दिन 2 दिन के बाद में सब नॉर्मल हो गया। ये तो आदत है, चलो। कभी सोचे थे कि इस तरह का सिचुएशन? नहीं, आप कभी नहीं सोचे थे ऐसा। ऐसा सोच के कभी जाइएगा भी मत। मतलब आप तो अचानक से शुरू हो गया था? नहीं, और हाँ, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं था टेंशन वाला पर। तो वतन वापसी में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, घर पहुंच गए। घर वाला लोग को सबको फोन कर दिए, भाई हम रांची एयरपोर्ट में उतर गए हैं। खुश है घर वाला, सब खुश है ना? क्या नाम हो गया सर? हमारा हरीश राठौर। थैंक यू हरीश जी, आज़ाद सिपाही के साथ बात करने के लिए। लगभग 90 लाख से 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसमें आप फंसे थे दुबई में। अपने देश में आने के बाद क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि मेरे साथ और मेरे चेहरे में जो खुशी है वो वतन वापसी की खुशी है। और हम लगातार संपर्क में थे गवर्नमेंट के साथ और जो यहाँ के आने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ थी, हम हमारे टीम के सीनियर्स, हमारे कंपनी के सीनियर्स, वो सब अपने अपने स्तर से लगे हुए थे। और फाइनली हम लोग का शारजा से टिकट हुआ दिल्ली के लिए और दिल्ली से फिर रांची के लिए टिकट हुआ और आज हम अपने वतन में हैं। क्या सिचुएशन था वहाँ पे आप लोग जब गए थे घूमने? सिचुएशंस तो थे वहाँ पे गड़बड़, पर इतना पैसेंजर्स के लिए, कोई टूरिस्ट के लिए वो प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पे टूरिस्ट का कोई इशू नहीं था वहाँ पे। हाँ, लोगों का टिकट कैंसिल हो गया था, जिनकी जो जर्नी जिस डेट में थी उस डेट में उनके टिकट कैंसिल हो गए थे, तो थोड़ा लोग पैनिक हुए थे। बट माहौल ऐसा भी नहीं था कि बहुत अफरा तफरी वाली माहौल थी, ऐसे भी कोई बात नहीं थी। भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? भारत सरकार के लिए तो यही कहेंगे कि जब हम अपने देश में होते हैं तो शायद किसी को एहसास होना हो कि हम इंडिया के हैं, पर आप एक बार बाहर जाके देखो, आपको खुद पता चलेगा कि आप इंडिया से हो और आपकी क्या अहमियत है वहाँ पे। आज हम इधर हैं तो बस ड्यू टू आप इंडिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसके वजह से। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, मैं झारखंड से ही हूँ, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से जबरदस्त चल रहा मतलब ये नहीं कहूँगा कि वो अपना काम बोलिए ना जी।